डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल पाठ 1 भारत आकार एवं स्थिति के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं पाठ 1 भारत आकार एवं स्थिति का प्रश्न उत्तर का वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के आकार एवं स्थिति जानने से पहले इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है और एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के उत्तर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री ये साउथ पोल है। देशांतर देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब या पश्चिम कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं और देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और 1 डिग्री देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी का 4 मिनट का समय लगता है। 360 गुणे 4 बराबर 24। इसी कारण से 24 घंटे का दिन और रात होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ग्रीनविच से होकर गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम ये पश्चिमी गोलार्ध है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब पूर्वी गोलार्ध है। आइए भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में देखते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में स्थित है। ये उत्तरीतम बिंदु भारत का इंदिरा कौल है। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुहार मोता जो गुजरात में स्थित है और भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर उत्तर भारत, कर्क रेखा के दक्षिण दक्षिण भारत। भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की पूरब पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका कोड है मित्र पर
गमछा, झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत के 9 राज्यों की सीमा तट से मिलती है और भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य ये गुजरात है और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है और भारत और चीन के बीच स्थित सीमा का नाम मैकमोहन लाइन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले डुरंड लाइन था, लेकिन वर्तमान समय में डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर 30 डिग्री है और ये गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है और ये अरुणाचल का समय 2 घंटा पहले होता है और ये गुजरात का समय 2 घंटा बाद होता है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस वीडियो में इतना ही। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।